आदमी ने पैकेट फाड़ा और उसमें से एक स्टील की सुई निकाली। उसने बड़ी सावधानी से सुई को हेलमेट के अंदर फिट किया। फिर जैसे ही लॉक खोला, बिना एक पल सोचे उसने हेलमेट को जोर से अपने सिर पर पहन लिया। मशीन ने उसकी आंखों को स्कैन किया और अपने आप लॉक हो गई। जैसे ही उसने स्विच दबाया, सुई सीधा उसके दिमाग में घुस गई। उसकी चेतना तेजी से एआई में ट्रांसफर होने लगी। होश खोने का एहसास इतना जोरदार था कि सह पाना मुश्किल था, लेकिन उसने खुद को संभाला अमृता पाने के लिए। जब अपलोड पूरा हुआ, वह कंप्यूटर के सामने खड़ा हो गया और हाथों से इशारे करते हुए तेजी से कोडिंग करने लगा। कुछ ही देर में उसकी चेतना पूरी तरह से रोबोट के कोर में पहुंच चुकी थी। जैसे ही रोबोट सक्रिय हुआ, उसने तुरंत प्रोसेस को बंद किया और सैम को चेतावनी देने भागा। सैम ने पहले ही अमृता की तकनीक पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वह अपने वादे पर टिकने वाला नहीं था। उसका इरादा बाकी सबको खत्म करने का था। तभी एक रोबोट ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसते ही गोलियां बरसाईं, लेकिन रोबोट की टाइटेनियम बॉडी पर गोलियां कोई असर नहीं कर सकी। कुछ ही देर में उस एंड्रॉइड ने बाहर मौजूद सभी को खत्म कर दिया। नियो और उसके परिवार को भागने का मौका मिल गया। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, नियो ने अपनी पत्नी की ओर देखा। वह उसकी नजर से सब समझ गई। नियो पहले ही मेमोरी ट्रांसफर की तकनीक पर काम कर रहा था। उसने अपनी सारी यादें उस रोबोट में डाल दी थीं। यह उसका जीवन का सबसे बड़ा काम था। अब वह जानना चाहता था, जब एक इंसानी आत्मा किसी मशीन के अंदर जी रही हो तो वो अनुभव कैसा होता है।